और एक एक जुमले का, एक एक लफ्ज का हमने अदालत को इररिबटेबल प्रूफ दिया और प्रोसिक्यूशन के ऊपर क्वेश्चन रेज किए कि आप इन पॉइंट्स का जवाब दें जो उनके पास नहीं था। रिश्वत की ट्रांजैक्शन कहते हैं, ये किसके सामने ली गई, कौन किस बंदे ने दी, किस जगह पे दी, कौन से वक्त पे दी, इन तमाम सवालों के उनके पास जवाब नहीं थे। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जहां भी है रोड पे नहीं होगा, आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन मुझे पता है जी। जहां भी है आप अभी यहां से चले जाएं, मैं आपको गारंटी करता हूं कि वहां कैमरे लगे होंगे। सर जो इतने बड़े हैं उनका नाम तो इनका एफआईआर में लिखने की जरूरत नहीं हुई। इन्होंने लिखा कि ये जो एलिजेड इस वक्त अक्यूज सामने हैं ये रकम लेते थे और फिर अफसरान बाला को देते थे। तो ये तो मुकदमा ही नहीं है, ये इसको मुल्जमान को डिस्चार्ज होना चाहिए था। रिकवरीज होती हैं, उसके जो गवाह होते हैं उसके इसके साथ कोई इररिबटेबल प्रूफ होते हैं और उन नोट्स के नंबर होने चाहिए थे। इस तरह की कोई चीज नहीं। तो उनके खिलाफ पहले एविडेंस तो लाएं, पहले कोई ऐसी चीज तो लाएं जो एस्टैब्लिश करे टू कनेक्ट दी अक्यूज विद द एलिज्ड क्राइम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और मेरे साथ इसमें एडवोकेट मौजूद हैं। भट्टी साहब, इनसे पूछते हैं कि आज उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए कि एनसीसी के जो मुल्जमान हैं उनके ये वकील भी थे। आइन से पूछते हैं कि आपके आर्गूमेंट कैसे थे और आपको क्या लगता है जो एफआईआर हुई है इसमें वाकई ये जितने लोग हैं एनसीसी के जो अफसरान हैं वो मुल्जिम हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमने एफआईआर के एक एक जुमले को पढ़ा और एक एक जुमले का, एक एक लफ्ज का हमने अदालत को इररिबटेबल प्रूफ दिया और प्रोसिक्यूशन के ऊपर क्वेश्चन रेज किए कि आप इन पॉइंट्स का जवाब दें जो उनके पास नहीं था। सबसे पहले हमारा ये पॉइंट था कि क्या फेडरल एजेंसी एक्ट जो है 1974 जो है उसमें मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है कि इंक्वायरी होनी चाहिए। तो उनके पास ये जवाब नहीं था जो एफआईआर इंक्वायरी के बगैर दी गई, जो कानून की पहली वायलेशन है। उसके बाद एफआईआर में जो एलिगेशंस हैं उनमें एक एक जुमले का हमने उनके ऊपर क्वेश्चन दागा कि आप ये बताएं कि ये जो आप रिश्वत की ट्रांजैक्शन कहते हैं ये किसके सामने ली गई, कौन किस बंदे ने दी, किस जगह पे दी, कौन से वक्त पे दी, इन तमाम सवालों के उनके पास जवाब नहीं थे। हमने पूछा कि क्या आपके पास कोई वीडियो फुटेजेस हैं जहां ये एक आप कहते हैं कि एक शोरूम के अंदर जो है वो रकम रखी गई। वो शोरूम का नाम क्या है जी? वो उस शोरूम कार जोन जो है लाहौर में कार जोन वाले जो उसके ओनर हैं उसका कोई बयान नहीं, वहाँ किसी मुलाजम का कोई बयान नहीं। कितनी अमाउंट थी? और उन्होंने कहा जी 50-60 लाख के करीब उन्होंने कहा शेप रियाज ने रखवाई थी और जी, और जो अलेजेडली रखवाई थी। और उस कार के शोरूम के जितने एम्प्लॉइज हैं किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है, किसी ओनर का स्टेटमेंट नहीं है। और इसी तरह से जो उसका वहाँ आपको पता है कि पूरे जेल रोड के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी फुटेजेस ली जा सकती है। कार जोन वाले या दूसरे उधर हैं? वो जहाँ भी हैं आप इस वक्त जो है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जहाँ भी है जेल रोड पे नहीं होगा, आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन मुझे पता है जी। जहाँ भी है आप अभी यहाँ से चले जाएं, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि वहाँ कैमरे लगे होंगे और किसी कैमरे की कोई फुटेज जो है सफा मिसल के साथ नहीं है। वो उसका जब है ही नहीं तो उसकी फ्रेंड्स है, उसकी टेक्निकल रिपोर्ट का तो सवाल ही। सर, इतने बड़े अफसरान के खिलाफ एफआईआर हो जाना और जैसे कि आप कहते हैं कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है लेने और देने वाले का, ठीक है, कोई वीडियोस नहीं है, तो फिर ये एफआईआर कैसे हुई? सर जो इतने बड़े हैं उनका नाम तो इनका एफआईआर में लिखने की जरूरत नहीं हुई। इन्होंने लिखा कि ये जो एलिजेड इस वक्त अक्यूज सामने हैं ये रकम लेते थे और फिर अफसरान बाला को देते थे। अब वो अफसरान बाला जो हैं उनका नाम लिखने की जरूरत नहीं की। इन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 25 की वायलेशन की, आर्टिकल 10A की भी वायलेशन करते हुए इन्होंने उनके नाम नहीं लिखे, डिस्क्रिमिनेट किया कि वो कौन से अफसरान हैं, कब इनको रिश्वत का हिस्सा देते थे, कहाँ देते थे, उनकी कौन सी ट्रैवल हिस्ट्री है, कौन सी मीटिंग है, कोई दस्तावेजी सबूत, कोई टेलीफोन पे बात, किसी तरह की कोई ऑडियो, कोई फ्रेंड, किसी तरह का कोई सबूत उनके पास था ही नहीं। तो उनका नाम ना लिखना इस बात की गुमाजी है कि ये सिर्फ इनको ही विक्टिम करना चाहते हैं, बदनीति की बुनियाद पर उनके नहीं लिखा है। ऐसे ही डक्की भाई जब पेश होते थे इसी अदालत में, इसी जज साहब के सामने, तो डक्की भाई की जो फैमिली है जो कहती थी कि इनके साथ ज्यादती हो रही है, बाकी सारे यूट्यूबर्स को छोड़कर डक्की को पकड़ लिया, डक्की के जितने भी अकाउंट से सारे फ्रीज कर दिए, इसको यूट्यूब अकाउंट फ्रीज कर दिया, जो यूट्यूब से कमाई आती थी वो भी उसको नहीं मिली, वो भी उनके पास आ रही है, ठीक है। अब $3,26,420 जो बिटकॉइन के थे जो लीगल है पाकिस्तान में, वो भी डक्की के अकाउंट से निकाल लिए। मैंने सर यही क्वेश्चन अदालत के अंदर किया है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो उसका सबूत है जो वो नहीं दिखा सके। आप समझते हैं कि डक्की को इतनी सजा हो जाना, अभी तक वो जेल के अंदर है,
ठीक है, और क्या समझते हैं ये जो FIR हुई है NCCI के अफसरों के ऊपर और चौधरी सरफराज जो डक्की को जब उन्होंने गिरफ्तार किया था, उन्होंने मुतअद्दिद बार सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज भी दिए थे, आपने भी देखे थे, क्या वो पिच से बाहर होके नहीं खेल रहे थे? क्या वो पर्सन नहीं हो गए थे? नहीं सर, ऐसी बात क्या नहीं। देखिए, अफसर को पर्सन होना चाहिए? आप मीडिया वाला जो है बड़े इस वक्त ताकतवर हैं, आप किसी को जितने मर्जी ताकतवर के सामने खड़े हो जाएं, अपनी बात या हमारे सवालों के जवाब देते हैं। मेरा एक छोटा सवाल है, अभी आइन के अंदर आर्टिकल 19A जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेफगार्ड आपको करता है कि आप जो है वो सवालात बतौर सहाफ़ी कर सकें, और हम बाउंड हैं जितने भी हम पब्लिक फिगर हैं कि हम आपके सवालों के जवाब दें। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे अदारों को मजबूत होना चाहिए? यकीनी बात है, इस मुल्क के अदारे अगर मजबूत नहीं होंगे, 18th अमेंडमेंट में जो इन अदारों को इंडिपेंडेंस दी गई, मजबूती दी गई, अगर उसको ये एज्यूम नहीं करेंगे तो लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो सकेगा, और जिस माशरे के अंदर इंसाफ नहीं होता वो माशरा नहीं होता, वो जंगल होता है। क्या समझते हैं डक्की भाई का 26 दिन का रिमांड बनता था? देखिए जी, ये अदालत बेहतर बता सकती है। उन्होंने यकीनी एज ए लॉयर आप क्या कहते हैं? जी, मैंने आपको पहले बताया कि उस मुकदमा में मैं वकील नहीं हूँ, इसलिए हम हेयरिंग करते थे, हम देखते थे कि जो फैक्ट्स हैं वो अदालत बेहतर समझती होगी। वो आपने इतने अच्छे फैक्ट्स दिए, इतने अच्छा आपने बयान किया है कि इस बयान से लगता है कि ये FIR फेक है, ये प्लांटेड की गई है, जिसमें आपने दलाइल दिया, माशाल्लाह आपके दलाइल बहुत अच्छे थे। इसी तरह दूसरी तरफ से दलाइल आते थे डक्की के वकील, कैसे लगता था कि आज जुडिशियल हो जाएगा डक्की, लेकिन रिमांड मिल जाता। आज भी यही समझते हैं कि रिमांड मिलेगा? या समझता हूँ ये तो मुकदमा ही नहीं है, ये इसको मुलजमान को डिस्चार्ज होना चाहिए था। रिकवरी को भी हमने इस तरह से रिबट और शैटर किया कि जो रिकवरीज होती हैं उसके जो गवाह होते हैं उसके इसके साथ कोई इरिबेटेबल प्रूफ होते हैं, और उन नोट्स के नंबर होने चाहिए थे। इस तरह की कोई चीज़ नहीं। तो ऐसी रिकवरीज हमेशा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के जो फैसले हैं, बेशुमार फैसले हैं जिसमें ऐसी रिकवरीज को उन्होंने डिस्कार्ड किया है। करेंगे जो उस्मान है और एक शहबाज है जो फ्रंट मैन है, एक ने 60 लाख रुपए लिए कोट अब्दुल मलिक टूल प्लाजा के पास, और कारजून वाला और एक शहबाज है, इनको आप पेश कहेंगे कि पेश हो और उनके गवाहान के कलमबंद किए जाए? मैं करता हूँ, ये एक कोक एंड बुल स्टोरी है। अगर कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज के ऊपर आप चले जाएं, आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ कैमरेज लगे हुए हैं। पहले नंबर पे उनकी तस्वीरें दिखाएं, सफा मिसल के साथ लगाएं, वहाँ जो उन्होंने चेक वसूल किए वो फुटेजेस साथ लगाएं, उसका फोरेंसिक कराएं, टेक्निकल रिपोर्ट लें अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट से। अगर कोई ऐसी चीज नहीं है तो हम ये समझते हैं दिस इज अ बुलशिट स्टोरी है, ये कोक एंड बुल स्टोरी। डिमांड करेंगे कि वो चेक्स लाएं और वो जो कार जोन है जिसके बाद पैसे रखवाए गए थे उसको पेश करें, या वो जो उस्मान है या शहबाज है उसको अदालत के सामने पेश होना चाहिए, वो अपनी गवाही दे। आप डिमांड करेंगे सर? मैं अर्ज करता हूँ, देखिए सर, जिस अंदाज से ये इंक्वायरी को वायलेट, कानून को वायलेट करते हुए FIR हुई है और जिस अंदाज से ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या सर इनकी एक्सेस से वो शोरूम वाला दूर है? क्या सर वो वहाँ जो वीडियो फुटेजेस हैं वो नहीं ले सकते थे? क्या कोट अब्दुल मालिक का जो इंटरचेंज है वहाँ से ये फुटेजेस नहीं ले सकते FIA वाले? क्या उनका फोरेंसिक नहीं हो सकता? सर ऐसी कोई बात हो तो बात है, जब बंदा चोरी करता है तो निशान पीछे छोड़ जाता है। ये तो उन्होंने इतने ज्यादा निशान छोड़ दिए हैं कि ये चोरी जो है इनकी कामयाब नहीं होगी। सर आप डिमांड करेंगे इन सब लोगों की बात है, इन सब को शामिल इंक्वायरी करें। आज तक किसी को शामिल इंक्वायरी नहीं किया। उनके खिलाफ पहले एविडेंस तो लाएं, पहले कोई ऐसी चीज तो लाएं जो एस्टेब्लिश करे टू कनेक्ट दी अक्यूज विद दी एलिज्ड क्राइम। ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है। आप समझते हैं कि आपने कहा कि ये जो कौम के बच्चों को यूट्यूबर्स हैं ये खराब कर रहे हैं, हालांकि हमारे हमसाया मुल्क में यूट्यूबर को कहते हैं सेलिब्रिटी, वो रेवेन्यू लेके आते हैं, वो डॉलर्स लेके आते हैं उस मुल्क में और चलता है। क्या ये लोग खुद उनको करते हैं? वो जबरदस्ती तो नहीं सर करवाते? आप और मैं सर इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। मैं अपने घर से अपने बच्चों की बातें सुन के, आप यकीन करें, मैं खौफजदा हो जाता हूँ। आप भी अपने ध्यान से आज ही इस बात का जाके अपने घर में फैसला कीजिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। उनको कहें कि दुनिया की जो कायदत मोहम्मद अली जना आपको अच्छा लगता है कि डक्की भाई अच्छे लगते हैं, तो वो बच्चे आपको कहेंगे हमें डक्की भाई अच्छा लगता है। आप कहेंगे आपको अल्लामा इकबाल अच्छा लगता है कि आपको डक्की भाई अच्छे लगते हैं, तो वो कहेंगे हमें डक्की भाई अच्छे लगते हैं। तो आपका जो पूरा एक नजरिया है, इस कौम का जो नजरिया है, वो सारे का सारा जो है वो मलिया मेट हो रहा है। हमें इस बात के ऊपर सीरियसली सोचना चाहिए। हमारे बच्चे अपने रोल मॉडल्स की बजाय ऐसे लोगों की पूजा पाठ में जा रहे हैं, उनको फॉलो करना जा रहे हैं जो इस मुल्क का मुस्तकबिल किसी तौर पे नहीं हो सकते। इस मुल्क को ड्रीम करने वाला, इस मुल्क को बनाने वाला जो है वो भी उनकी लिस्ट में आने वाली नस्ल में शामिल नहीं है। तो आप इस बात के ऊपर बड़ा सीरियस सोचें। मेरी जो मुख्तलिफ हल्के हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि ऐसी चीज़ों को आप कानून के जरिए, पीका एक्ट के जरिए अच्छी तरह से रेगुलेट करें और अपने कौम और बच्चों के मुस्तकबिल को बचाएं, उनकी सोच को बेहतर करें। सर आखिरी सवाल है, अगर इतने अच्छे दलाइल देने के बावजूद रिमांड मिल जाए फिर आप क्या कहेंगे? सर हम उसको चैलेंज करेंगे। हम यहाँ अपीलेट कोर्ट इसीलिए हैं, हम इसको रिवीजन में चैलेंज करेंगे सेशन कोर्ट में, और वहाँ हम ये सारी बात कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला।
नहीं, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये मुनीर भट्टी साहब थे हमारे, और इन्होंने बहुत खूबसूरत दलाइल दिए अदालत में। और देखते हैं कि क्या होता है, या डिस्चार्ज होते हैं या जुडिशल होते हैं, या इनको फिर रिमांड मिलता है। ये अब थोड़ी देर बाद पता चलेगा। हसन शहबाज को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।